हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें हेल्प करी कि हम किसी क्लोज सरफेस से कैसे फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास ये कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ Q, तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि हमें पता पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इससे, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास होंगी वो हमें गॉस थ्योरम से पता लगेगा। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बताया कि जो फ्लक्स है, अगर हम चार्ज को, चार्ज से मतलब है नेट चार्ज, जो Q है वो नेट चार्ज है। नेट चार्ज कहने का क्या मतलब है, मान लिया इसके अंदर कई सारे चार्ज हैं, कोई +Q है, -2Q है, 4Q है, तो हम उन सबको जोड़ घटा के जो आएगा फाइनली वो नेट चार्ज है Q। तो अगर उस Q चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया जाए तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें इसका स्टेटमेंट लिखना हो, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से कितना नेट फ्लक्स लिंक होगा, इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज enclosed by that close surface। किसी क्लोज सरफेस में कितना नेट चार्ज एनक्लोज किया हुआ है उसे अगर हम एप्सिलॉन नॉट टाइम कर दें तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। इसे हम यहाँ लिखेंगे phi = Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला होगा गॉस थ्योरम के लिए। गॉस थ्योरम से हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। एक तो ये कि गॉस थ्योरम में हमें ध्यान रखना कि जो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स है इज इंडिपेंडेंट किससे, और पहला तो ये कि शेप से इंडिपेंडेंट है कि शेप कैसी होगी। दूसरा साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। शेप और साइज पे फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। मान लिया एक क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, सरफेस, और ये स्फेरिकल सरफेस है। एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस R है। एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस R है और इससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाई है। अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तब फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फ्लक्स जो है वो जो का तो रहेगा, क्योंकि फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, रेडियस का, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से शेप का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया आपके पास Q चार्ज है, पहले आपने वो क्यूबिकल सरफेस के अंदर रख दिया, फिर आपने वही चार्ज क्यूबॉइडल सरफेस के अंदर रख दिया, स्फेरिकल के अंदर रख दिया, या किसी भी शेप, किसी कोन के अंदर रख दिया, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फ्लक्स है फ्लक्स उतना ही रहेगा। फ्लक्स कितना होगा, phi = Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस पे कई सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। उन्हें ध्यान रखना होगा कि फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता शेप और साइज का, ये केवल चार्ज पे ही डिपेंड करेगी। और हाँ, एक बात और ये ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम जो अप्लाई होगी ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, केवल क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होगी। अगर सरफेस किसी कारण से क्लोज नहीं है इनिशियली तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह का एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। न्यूमेरिकल क्या है कि एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ Q, और वो हमारे से पूछ रहा कि इस शीट से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा होगा। तो इनिशियली यहाँ पे तो गॉस थ्योरम अप्लाई होने की नहीं। गॉस थ्योरम कब अप्लाई होगी, जब ये सरफेस क्लोज होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर की जो स्क्वायर है हम इसके क्यूब बना देंगे। हम क्या करेंगे, क्यूब बना देंगे। क्यूब बनते ही ये जो क्यू चार्ज है ये इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही इसके अंदर आएगा ये इसके सेंटर पे होगा। एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, सेंटर पे। अब 6 सरफेस से
सरफेस से या स्क्वायर से कितना फ्लक्स लिंक हुआ? फ्लक्स लिंक हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस पे चार्ज है Q और फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है ये कितने फेसेस से लिंक है? क्यूब के अंदर 6 फेस हुआ करते हैं और 6 के 6 फेस आइडेंटिकल होंगे। तो 6 सरफेस से या स्क्वायर से या फेसेस से कितना फ्लक्स लिंक है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें तो केवल इस वाले से निकालना था, ये जो नीचे वाला है, तो हमें निकालना एक फेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम उनका। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी क्यूब के, मान लिया ये मेरे पास कोई क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हो, वर्टेक्स पे कोई चार्ज रखा हो, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ भी फिर हमें यही बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सरफेस क्लोज्ड होगी। तो अभी तो क्लोज नहीं है क्योंकि कॉर्नर पे रखा हुआ है वर्टेक्स पे, तो हमें इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बराबर में भी ऐसे और ऊपर भी इसी तरह से, मान लिया ये एक नीचे वाला फ्लोर है और ऊपर भी ऐसे ही 4 रखेंगे, तो 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, तब जाके सेंटर पे आएगा। 8 क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? एक क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली गॉस थ्योरम से बनते हैं। गॉस थ्योरम से ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि रेडियस में चेंज कर दिया जाए या शेप में कोई चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो फ्लक्स है उस पर। हाँ, बस ये ध्यान रहना कि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब सरफेस क्लोज होगी। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हम इस तरह से सरफेस को क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम का प्रूव क्या है, कैसे हम इसे प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को। हमने पढ़ तो लिया कि भाई हाँ ठीक है कि गॉस थ्योरम ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, लेकिन क्या गॉस थ्योरम वाकई में सही है? हम इसे प्रूव करेंगे। देन हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा पेपर में, कभी कभी पेपर हो तो उसे हम ध्यान से देखेंगे। इसकी 2-3 एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगे एप्लीकेशंस इसकी।